नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां पर कांग्रेस ऑफिस के सामने जमकर बवाल हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले हैं। इस बीच भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और भीड़ को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वही दूसरी तस्वीर ग्वालियर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है और सियासी टकराव की स्थिति यहां पर बन गई। एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता जमा हो गए। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी हुई है। पुलिस ने बीच में बैरिकेड लगाकर इलाके को कवर कर लिया। वही तीसरी तस्वीर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। हाथ में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन किया गया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। तो अब तक ये बड़ी खबरें और तीनों बड़ी खबर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। तो वही ग्वालियर में भी टकराव की स्थिति देखी गई और भोपाल में भी जमकर प्रदर्शन हुआ है। तो बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने आए हैं और हंगामा देखिए किस तरीके से हुआ है, बवाल हुआ है। और इन्हीं खबरों को विस्तार से देखेंगे। इंदौर से बड़ी खबर, जब कांग्रेस ऑफिस के सामने जमकर बवाल हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ और दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। इंदौर का ये मामला, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस ऑफिस के सामने जमकर बवाल हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति बनी है और दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले हैं भारी संख्या में। आपको बता दें, पुलिस बल को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से इस वक्त की तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं और कांग्रेस ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर जमकर बवाल हुआ है और कांग्रेस और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और टकराव की स्थिति यहां पर देखी गई। जिस तरह के हालात थे उसको देखते हुए पुलिस बल भी देखिए मौके पर मुस्तैद था और पुलिस बल की तरफ से हालातों को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ी संख्या में चूंकि कार्यकर्ता थे, ऐसे में टकराव की स्थिति यहाँ पर बनी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, अभी मौके पर क्या कुछ हालात है, क्या स्थिति काबू में है? मैं पंडरीनाथ थाने पर मौजूद हूँ और बीजेपी के कार्यकर्ता और शहर अध्यक्ष यहाँ पर शिकायत दर्ज करने आया था। हमारे साथ शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी मौजूद है। सर, आज अभी पंडरीनाथ थाने पर आप पहुंचे हैं मामला दर्ज करवाने के लिए। कांग्रेस कार्यालय के सामने एकदम झड़प हो गई थी, पत्थरबाजी भी हुई थी। देखिए, कल दिल्ली में जिस प्रकार से एआई समिट का विरोध कांग्रेस ने किया, कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस यदि सरकार का विरोध करे और भाजपा का विरोध करे तो समझ में आता है, किंतु कांग्रेस अब देश का विरोध करने लगी। चीन में यदि सैनिकों को हमारे भारतीय सैनिक पीटते हैं तो कांग्रेस चीन के साथ नजर आती है। कांग्रेस का कोई नेता पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए। कांग्रेस का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता है, सेना अध्यक्ष पर अनर्गल बयान जारी कर देते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। जिस एआई समिट में 20 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हो और जिस एआई समिट का चीन और पाकिस्तान दोनों विरोध कर रहे हो और उसी का विरोध अब कांग्रेस कर रही है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ। सर, बीजेपी कार्यकर्ता भी सामने थे, वहां से भी पत्थर फेंके गए, बॉटल्स फेंकी गई है। अभी आप पंडरीनाथ थाने पर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता ने कोई पथराव नहीं किया है। हमारे पास वीडियो है, हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। महिला कार्यकर्ताओं को लेकर आगे रखकर कोई पथराव करने नहीं जाता है। हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं, हमारी बहनों की आंख फूटी है, 8-8 टांके आए हैं और यदि कोई पत्थरबाजी करने जाता है तो महिलाओं को लेकर थोड़ी नहीं जाता है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े हमारे प्रदर्शन, जो कि हमारी अनुमति तय थी, हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के 2 घंटे पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं कि हम स्वागत को तैयार हैं और साथ में घूसे का निशान दिखा रहे हैं।
इसका तात्पर्य क्या है? कांग्रेस के नेताओं के पैरों के नीचे आप वीडियो में देखिए कि किस प्रकार से वहां पर पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। एक ही झुंड में से सारे कांग्रेस के दंगाई और सारे कांग्रेस के गुंडे इकट्ठा होकर हम निहत्थे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पत्थर बरसाने का पाप कर रहे हैं। बीजेपी आगे क्या कदम उठाएगी? हम थाने पे आकर, हम कानून के दायरे में चलने वाले लोग हैं, हमने थाने पर आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दी है और इन पर प्राणघातक हमले की मांग की है। पंडरीनाथ थाने पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर पंडरीनाथ थाने पर वो लोग पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने मामला दर्ज किया है। जिस तरीके से अभी शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी हमसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता और शहर अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने मामला दर्ज किया है, तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे थे। तो वही अगर हम कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो कांग्रेस कार्यालय पर पत्थरबाजी हुई थी, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी, बड़ी बड़ी बॉटल्स फेंकी गई थी, डंडे फेंके गए थे, तो काफी भयावह जो दृश्य था वो देखने को मिला था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। मेरे सहयोगी एनडीटीवी के सहयोगी कैमरामैन लाला शहाबुद्दीन तक घायल हुए थे और अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है, पर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे मामला दर्ज किया है। पुलिस से मांग की है कि आगे इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों को, जो लोग वीडियो में पहचान की जा रही है जिन लोगों की, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग यहाँ पे की जा रही है। तनुश्री, देखिए टकराव की स्थिति दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बनी थी। बीजेपी की तरफ से चूंकि हमने तस्वीरें अभी देखी, आपने बात भी की कि शिकायत यहाँ पर दर्ज करवा दी गई है। कांग्रेस की तरफ से भी क्या कार्यकर्ता थाने पहुंचे, क्या उनकी तरफ से भी किसी तरह की कोई शिकायत करवाई गई है? देखिए अभी फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता ही यहाँ पर पहुंचे हैं, वो लोग यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद थे पंडरीनाथ थाने पर और यहाँ पर उन्होंने शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस की तरफ से क्या कदम लिया जाता है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। हालांकि हैरान कर देने वाली बात ये है कि जब पहले से ही ये जो कार्यक्रम था, बीजेपी पहुंचने वाले थे, उन्होंने इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली थी, उन्होंने परमिशन भी ले लिया था, उसके बावजूद जो है पत्थरबाजी की घटना हुई है। पुलिस भी भारी बल में वहाँ पे तैनात थी, बैरिकेडिंग करती गई थी, 4 थानों की पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद भी ऐसी स्थिति बनी कि दोनों तरफ से पत्थर फेंके गए, बॉटल्स फेंकी गई और कई लोग इसमें घायल हुए हैं, कई लोगों को टाके भी लगे हैं, महिला कार्यकर्ताएं भी घायल हुई है, आम लोग जो वहां से गुजर रहे थे वो लोग भी घायल हुए। तो काफी भयावह जो माहौल था उस समय ही उत्पन्न हुआ था। बिल्कुल तनुश्री, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए इंदौर की जानकारी हमारे सहयोगी तनुश्री हम तक पहुंचा रही थी कि वहां पर किस तरीके के हालात बने थे, कार्यकर्ता यहां पर घायल भी हुए, साथ ही साथ बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो थाने पहुंचे और उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो इंदौर की तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आज टकराव की स्थिति बनी है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बवाल हुआ। पुलिस मौके पर मौजूद थी, पुलिस की तरफ से हालातों को काबू में करने की कोशिशें लगातार होती रही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं और कई कार्यकर्ता यहाँ पर घायल हुए हैं। और जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि महिला कार्यकर्ता भी इसमें घायल हुई है, कुछ को टाके भी आए हैं, कुछ की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है। तो ये तस्वीर आप जरा देखिए। आपको बता दें कि एआई समिट से शुरू हुआ ये पूरा प्रदर्शन, एआई समिट में यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला लगातार। आज अगर बात की जाए तो देखिए अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इंदौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल में भी प्रदर्शन किया गया, ग्वालियर में भी प्रदर्शन किया गया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इंदौर की तस्वीरें हैं और जरा देखिए कि किस तरीके से ये जो प्रदर्शन है वो सड़कों तक आया है और सड़कों पर देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात की जाए, दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और उसके बाद हालात यहाँ पर बेकाबू से हो गए कि पुलिस देखे यहाँ पर हालातों को काबू करने में जुटी रही। और अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो जो ताज़ा अपडेट है वो भी हम आपको बता दें। इंदौर में देखिए जिस तरीके से टकराव की स्थिति बनी, उसके बाद जो बीजेपी की तरफ से शहर अध्यक्ष है वो थाने पहुंचे और उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवा दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई जाती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से शिकायत को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो यह इस समिट में यूथ कांग्रेस की तरफ से पहले प्रदर्शन किया गया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से हमने देखा बीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन हुआ था। और आज की अगर हम बात करें तो सुबह से अलग अलग शहरों में यही स्थिति बनी हुई है, विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन अलग अलग जगह चल रहा है। जो बीजेपी और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो आमने सामने आए हैं, टकराव की स्थिति बनी है
हालात यहाँ पर बेकाबू होते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है। बड़ी खबर भोपाल से, सड़क पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हाथ में लाठी डंडे लेकर यह प्रदर्शन किया गया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। तो देखिए, भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से ये विरोध जताया गया। तो हाथ में लाठी डंडे लेकर ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, उनकी तरफ से प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं। इसके पहले आपको इंदौर की तस्वीरें हमने दिखाई थी और उसके बाद अब ये भोपाल की तस्वीरें जरा देखिए। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया और जो तमाम कार्यकर्ता है वो हाथ में लाठी डंडे लेकर पहुंचे और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर जमकर नारेबाजी की गई कार्यकर्ताओं की तरफ से। और जब ये प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, अभी मौके पर क्या कुछ हालात है? देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले हैं और यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि रेड क्रॉस हॉस्पिटल के ठीक पहले ही इन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। बैरिकेड पर चढ़कर ये कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पहले ही यहां पर 3 लेयर बैरिकेडिंग की है ताकि ये कार्यकर्ता उस पार न जा पाए, क्योंकि इंदौर की जो परिस्थितियां बनी है निश्चित तौर पर यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस के लिए चुनौती हो सकती है। प्रदेश भर से बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। पुलिस इन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रही, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड पर चढ़कर उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं और कई कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर उस तरफ चढ़ चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब यहाँ तनाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि पुलिस ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी उन व्यवस्थाओं को तोड़ दिया गया। वाटर कैनन चलाने की तैयारी की जा रही है। अभिषेक तस्वीरें दिखाएंगे। पुलिस ने वाटर कैनन चलाने की तैयारी कर ली है क्योंकि भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो रही है और कई कार्यकर्ता कूदकर उस तरफ भाग रहे हैं। करीब 150 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैरिकेड को क्रॉस करने में कामयाब रहे हैं। 3 लेयर बैरिकेडिंग को तोड़कर कार्यकर्ता उस पार पहुंचे और पुलिस इन्हें नहीं रोक पाई है, क्योंकि उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से ही हाथों में लाठी डंडे लेकर खड़े थे और अब देखिए अब लगातार ये कार्यकर्ता पूरी बैरिकेडिंग तोड़कर उस पार आसानी से जा रहे हैं और इन्हें नहीं रोका जा पाया है। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव, क्योंकि एआई समिट को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया उस विरोध के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने कर दिया। अभिषेक से मैं चाहूंगा कि वो कैमरा भी बचाएं और तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि वाटर कैनन के जरिए कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है और सभी कार्यकर्ता तितर बितर हुए हैं, उन्हें खदेड़ा गया है, लेकिन कई कार्यकर्ता अभी भी उस पार पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर देख रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने किया है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, क्योंकि जो बैरिकेडिंग पुलिस ने की थी वो बैरिकेडिंग तोड़कर वो उस पार पहुंचे और इसलिए पुलिस को अंततः वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन तक पहुंच रही हैं। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। युवा मोर्चा का प्रदर्शन भोपाल में चल रहा था और इस प्रदर्शन को लेकर उग्रता इतनी अधिक बढ़ी कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है और फिर से कार्यकर्ता आगे की ओर बढ़े, लेकिन दोबारा पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया है, क्योंकि अब देखिए ये वाटर कैनन की बौछार इतनी तेज है कि एक पुलिसकर्मी गिरता हुआ नजर आया है। इतनी तेज ये वाटर कैनन की बौछार है और कई कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ा गया है, जबकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उस पार भी पहुंचे और पुलिस फिर से व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। बिल्कुल आकाश, इन तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता पहुंचे, नाराजगी उनकी किस कदर है कि बैरिकेडिंग यहां पर 3 लेयर की गई थी, उसके बावजूद कार्यकर्ता जो है बैरिकेडिंग को पार करके उस पार पहुंचे हैं। तो दर्शकों को जरा एक बार फिर से बता दें कि ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए कूच कर रहे हैं। पुलिस बल मौके पर भारी संख्या में मौजूद है। जिस तरह की स्थिति है उनको काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद
कार्यकर्ता यहाँ पर रुक नहीं रहे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से हम रुक करेंगे। आकाश, जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और वो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन जो पुलिस ने व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के मुताबिक इनको इस बैरिकेड के उस पार नहीं जाना है ताकि कोई विवाद की स्थिति न बने। घेराव करने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई थी, हमने तस्वीरों में देखा किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़े हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं जा पाए हैं। कुछ कार्यकर्ता उस पार जरूर पहुंचे, लेकिन अधिकतर कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी वो यहाँ पर डटे हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। इन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर कई पुलिसकर्मी भी गिरते हुए नजर आए। बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए आप? हम कहीं से नहीं, भोपाल से आए सर। तो कहाँ जाना चाहते थे आप? अंदर जाना चाहते थे, उनने जाने नहीं दिया, उनने पानी फेंका। ये गद्दारी है, अगर पानी नहीं फेंको हम जाके दिखाएंगे कैसे अंदर जाते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? अंदर, वहाँ जिधर कांग्रेस का कार्यालय है ना, वहाँ जाना चाहते हैं हम, जाके दिखाएंगे। और क्या करेंगे आप लोग? वहाँ जाके हम आपको बताएंगे, आप वहीं चलिए, वहीं कैमरा लेके हम बताएंगे क्या करना चाहते हैं। हाँ, अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो वाटर कैनन का इस्तेमाल वहाँ पर, अब तो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अंदर घुस रहे थे तो उनने एकदम से पानी चलाया। प्रदर्शन कंटिन्यू रखेंगे, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, ना वाटर कैनन से रुकेंगे, ना किसी कांग्रेस की ताकत से रुकेंगे। हम हमारे मोर्चे को लेके आगे जाएंगे, मतलब जाएंगे। जब भी गलत, हमारा एक ही नारा है, भारत माता की के खिलाफ कांग्रेस ने बहुत गलत किया, निंदा करता हूँ मैं इस चीज का। कह रहे हैं कि एआई समिट के खिलाफ कांग्रेस ने गलत काम किया है, उसकी निंदा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये तस्वीर देखेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है, लेकिन अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं और ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता उस पार पहुंचे हैं। हमारे लिए उस पार जाना मुश्किल है, नहीं तो वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा पाते। अंदर नहीं जाने दिया, क्या करेंगे अब आप लोग? आंदोलन ही चल रहा है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं ये लोग। आपके प्रदेश अध्यक्ष अंदर चले गए? जी, अंदर पहुंच गए, उस पार चले गए? जी उस पार चले गए। आप लोग यहीं पर अभी डटे रहेंगे? वाटर कैनन पे रोक लिया गया है। आप देख रहे हो मेरी हालत किस तरीके से, मैं पूरा गीला हूँ। ऐसी स्थिति में हम लोग अंदर कैसे जा पाएंगे? पीछे पूरे गीले हो चुके हैं, देख सकते हैं। वाटर कैनन के इस्तेमाल से तमाम कार्यकर्ता हैं वो भीग चुके हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी यहाँ प्रदर्शन करने के लिए डटे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष समेत जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ कुछ कार्यकर्ता उस पार पहुंच गए हैं और वहां कांग्रेस कार्यालय के पास क्या स्थितियां बन रही हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी बैरिकेडिंग है, उसके बावजूद उस पार तक इतनी बैरिकेडिंग को क्रॉस करके जाना ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बन गया। अब यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। बिल्कुल आकाश, नारेबाजी यहाँ पर जमकर हो रही है। पुलिस के लिए भी जाहिर सी बात है कि तस्वीरों को देखकर हम समझ सकते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर किया गया, लेकिन उसके बावजूद इन तस्वीरों में मैं जो देख पा रही हूँ कि कार्यकर्ता रुक नहीं रहे हैं और बैरिकेडिंग के उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि पार जा भी चुके हैं, जिनसे आपने बातचीत की वो भी यही कह रहे हैं कि दफ्तर तक तो पहुंच के रहेंगे। अब पुलिस की तरफ से क्या अगला कदम हो सकता है? देखिए, पुलिस की कोशिश यही है कि भीड़ को, जो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे उनकी भीड़ को नियंत्रित किया जाए और इसी वजह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर 2 से 3 जो एसीपी स्तर के अधिकारी उनकी तैनाती की गई है। इसके साथ ही करीब 3 थाना प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके बावजूद स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ी है कि लोग उस तरफ पहुंच गए और अब यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और जमीन पर ही बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जाने की तो इन्हें अनुमति नहीं मिली है। लेकिन तमाम कार्यकर्ता आपको यहाँ सड़क पर बैठे हुए नजर आएंगे, जिनके ऊपर अभी से कुछ देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। अब आगे क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जो कार्यकर्ता जमीन पर बैठे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो गया, अब आप लोग क्या करेंगे? आगे तो नहीं जा पाएंगे। हमारी मांग है, आज हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आए थे। हमारे कुछ साथी बैरिकेड तोड़कर कांग्रेस कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे हैं,
चूंकि प्रशासन ने बैरिकेड वापस लगा दी, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारे साथी वापस नहीं आएंगे हम यहीं बैठे रहेंगे। और जो घटना कल कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने करी है उससे देश की छवि खराब हुई है, देश की जनता बदनाम हुई है। हम मांग करते हैं राहुल गांधी देश की जनता से माफी मांगे। और जो अर्धनंग होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल प्रदर्शन करा, आज हम उनको टी शर्ट भी भेंट करेंगे ताकि वो हमारी जो परंपरा है, अनुशासन है, उसके साथ कपड़े पहनकर विरोध करें। विरोध करने का सबका अपना अधिकार है, लेकिन अर्धनंग होकर इस प्रकार से जहां पे देश का मान बढ़ रहा था उस जगह जाकर जो विरोध प्रदर्शन उन्होंने। आप लोग कांग्रेस कार्यालय क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल एआई समिट में जबरदस्ती घुसकर देश का गरिमा कम करिए, देश की जनता को बदनाम किया है। आज हम भी कांग्रेस कार्यालय जाने से क्या फायदा होगा? इंदौर में क्योंकि अपनी स्थिति बनी, पत्थरबाजी हो गई, कहीं वो स्थिति यहाँ न बन जाए तो ध्यान रखना। भी कांग्रेस के कार्यकर्ता लट लेके खड़े हैं और हम भी छाती नरेंद्र मोदी जी का, हमारा भी 56 सीने का इंच है, हम भी यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे कुछ साथी कांग्रेस कार्यालय में घुस गए हैं, जैसे हमें मौका मिलेगा हम भी बैरिकेड तोड़कर घुसने। देखिए, कह रहे हैं कि कई कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में घुस चुके हैं और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता लठ लेकर खड़े हैं तो ये भी अपनी छाती तान कर खड़े हैं। अब देखिए, जो कार्यकर्ता उस पार गए थे वो इधर आ रहे हैं। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर भी मौजूद हैं और कई कार्यकर्ता हैं जो अब कांग्रेस कार्यालय से इस तरफ की ओर आ रहे हैं। ये बैरिकेड क्रॉस करके उस पार पहुंचे थे और एक कार्यकर्ता को चोट भी आई है जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ इधर आ रहे हैं। सर, चोट कैसे आई? चोट कैसे आई? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है, कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। पथराव का आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पथराव का आरोप लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भीड़ इतनी ज्यादा है कि बात करने नहीं दे रहे हैं। यही कांग्रेस का चरित्र है। थोड़ा तो दूर तो हो रहा है। सर, कहाँ पथराव हुआ है? कहाँ पथराव हुआ? क्या आरोप लगा रहे हैं आप? यह कांग्रेस की जो संस्कृति है वो स्पष्ट है। एक कार्यकर्ता के ऊपर पथराव करके कांग्रेस ने अपनी संस्कृति का परिचय दिया है। आने वाले समय में तो लगातार देश की जनता कांग्रेस को जवाब दे रही है। लगातार हारों का सामना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो करना पड़ रहा है वो इसी मानसिकता के कारण करना पड़ रहा है। ईवीएम पर भांडा फोड़ने से कुछ नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी, आपको देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा और यह देश की जनता भी आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इस तरह से जवाब गाड़ी मंगाओ, गाड़ी। श्याम जी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। आप लोग कार्यालय क्यों जाना चाहते थे और वाटर कैनन पर क्या नाम? यही हॉस्पिटल। देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस की विघटनकारी मानसिकता के खिलाफ जो एआई समिट में घुस के कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया, अर्धनग्न होकर के, यही उनकी निम्न मानसिकता का परिचायक है। उनकी छोटी सोच जो कि इस देश के गौरव को बढ़ने से स्वीकार नहीं करती है, आज उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा इंदौर की घटना भी देख लो, गुंडाई का प्रदर्शन। आपको याद है किसने पत्थर मारे? इनको कुछ याद है? आप किसी का नाम? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, राहुल गांधी के लोग हैं जो गुंडाई के दम पर इस देश के लोकतंत्र को जीतने का प्रयास करना चाहते हैं। पर इस देश की जनता समझ गई है और आने वाले समय में इस देश की जनता चुनाव में जवाब देगी। ईवीएम पर भांडा फोड़ने से नहीं चलेगा। ये देश की जनता कांग्रेस के चरित्र को समझ चुकी है। आप इन्हें अस्पताल लेकर जाएं, पहले इन्हें अस्पताल लेकर जाने की जरूरत है क्योंकि इनके ऊपर चोट आई है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थरबाजी की है। जी बिल्कुल आकाश, तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ जैसा कि आपने जानकारी भी दी, आकाश की कार्यकर्ता जो कि दफ्तर की तरफ जाना चाह रहे थे लेकिन वहां से लौटे और एक कार्यकर्ता को हमने देखा कि शायद उसे चोट भी लगी थी और जानकारी यही दी जा रही थी कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई है। अब सच्चाई क्या है? चूंकि देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता तो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में, क्या बैरिकेडिंग के उस तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी या नहीं थी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जितना हमें नजर आया, क्योंकि हम बैरिकेड के उस पार काफी देर थे, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जरूर, लेकिन वो अपने कार्यालय के पास थे। कार्यालय बैरिकेडिंग से काफी दूर है। अब ये आरोप ये लगा रहे हैं कि जब बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी के जो युवा मोर्चा कार्यकर्ता वो उस पार पहुंचे
तो वहां पर उनके ऊपर पथराव हुआ है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, क्योंकि यहां से उस तस्वीर को देख पाना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस ने यहां पर व्यवस्था बनाई है, बैरिकेड लगाकर आपको रोका गया है, तो उस पार जाने की अनुमति नहीं है, तो आपने पूरी व्यवस्था को तोड़कर आप उस पार पहुंचते हैं। अब क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कार्यालय के पास लठ लेकर पहले से खड़े थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा यह था कि वो सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पत्थर अचानक से कहां से आता है? बिल्कुल, अब सवाल ये है कि पत्थर आखिर कहां से आया, है? पत्थरबाजी इसको हुई है लेकर या फिर नहीं है? बातचीत करने चूंकि की आरोप ऐसे लग रहे हैं, ये जांच का विषय है। नजरें आप बना रखिएगा आकाश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।